अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूँ आपके साथ सोनम। खबर तो वैसे बीजेपी के नेताओं की है, लेकिन आज हम उन सभी कांग्रेसियों सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बधाई देंगे जिन्हें जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का जिम्मा सौंपा था। लेकिन अफसोस, आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बधाई की पात्र है जो सत्ता में रहकर खुद ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पूरे 6 साल बीजेपी के नेताओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बधाई हो कांग्रेस के नेताओं, बधाई हो आप पार्टी के नेताओं, बधाई हो इनेलो वालों को भी। ऐसा नहीं है कि आपने सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन ना किया हो, किया है, पर जब पार्टी का आदेश आया हो। ये बातें कुछ कड़वी जरूर लगेंगी, पर ये सच्चाई है जो आपको सुननी पड़ेगी। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। आपको बीजेपी के नेताओं और अफसरों की पोल खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने अपने ही नेताओं और अधिकारियों की पोल खोल दी। हम बात कर रहे हैं पानीपत में 8 महीने बाद हुई निगम की बैठक की, जिसमें खुद पार्षद ही एक दूसरे से भिड़ गए और आरोप पर आरोप लगाते रहे। बैठक में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठे जिस पर सभी नेताओं की बहस इतनी बढ़ गई कि बैठक कई घंटों तक चलती रही। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस कि आप कोई मुद्दा उछाल ही नहीं रहे। स्मालखा के रहने वाले छोटे से RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ही आपसे अच्छे रहे। कम से कम JBM का मामला तो उछाल ही दिया। तो साहब, ये नसीहत आपके लिए है, क्योंकि जनता के बीच में ही रहने वाला नेता कहलाता है और आप तो जनता के बीच से गायब ही हो गए। बधाई फिर से आपको। शहर में कोई प्रदर्शन करने या किसी मुद्दे को लेकर आपको अब हो हल्ला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपसे ये काम भी बीजेपी ने छीन लिया। अब वो सत्ता भी खुद चलाएंगे और अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा भी खुद खोलेंगे। निगम की बैठक में भला हो शहर के ईमानदार शहरी विधायक प्रमोद विज का, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। भला हो ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का, जिन्होंने खुद अपने अफसरों को निठल्ला बता दिया। लेकिन निगम की कर्ता धर्ता मेयर अवनीत कौर इस बैठक में चुप चुप दिखी, क्योंकि उन्हें खुद या तो मालूम ही नहीं था कि उनके निगम में इतना घोटाला हो रहा है, या वो जानबूझकर चुप रहती हैं। ये तो अवनीत कौर ही जाने। हंगामेदार हुई इस बैठक में पार्षद आपस में ही भिड़ गए। महिला पार्षद अंजलि शर्मा ने तो दूसरे पार्षद पवन गगोलिया को भ्रष्ट तक बता दिया, जिस पर मेयर को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने अंजलि शर्मा को कानून का पाठ पढ़ाया। पहले सुनिए पार्षद अंजलि शर्मा को। गगोलिया जी, परशुराम कॉलोनी वार्ड बंदी के अनुसार किस वार्ड में पड़ती है? आज मुझे मैडम इस चीज का जवाब चाहिए। अगर आप इसको सीरियल लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप भ्रष्टाचार का जो आप लोगों ने टैग लगा रखा है ना, वो कभी हट नहीं सकता। मुझे आज मैडम इस चीज का जवाब चाहिए। आपने मुझे बोला था कि ये हाउस में बात ना करके संगठन में बात करो। आज तो दोनों MLA भी यही बैठे हैं, तो आज इस बारे में बात हो जाए प्लीज। आज इसको पक्का करो आप। मैं आपसे मेयर मैडम आपसे पूछती हूँ, आपको जनता ने चुना है, क्या आप अपना क्रेडिट अपनी कुर्सी मुझे दे देंगी? तो मैं अपनी सीट कैसे दे दूँ किसी और पार्षद को? क्या आप अपनी कुर्सी मुझे देंगी? अरे यार जतिन, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ बस कि मैं ऐसे भ्रष्ट बंदे को क्यों घुसने दूँ अपने वार्ड में? मैडम मैं आपको बता रही हूँ, इनको सिर्फ कमीशन का पंगा है कि 2% कमीशन कहाँ से लेनी है।
लीजिए अब इन पार्षदों से मिलवाते हैं पार्षद दुष्यंत भट्ट और अशोक कटारिया की। दुष्यंत भट्ट ने जब बैठक में सिर्फ प्रश्नकाल को लेकर सवाल किया तो इस पर पार्षद अशोक कटारिया इतना भड़क गए कि वो एक दूसरे को ही नीचा दिखाने लगे। क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा होगी तो ये हाउस 8-9 बजे तक चलाना पड़ेगा आपको। और मेरी समस्या कहाँ है कि 2 घंटे से ज़्यादा कटारिया जी एक्ट के हिसाब से हाउस चलने दो। एक्ट के हिसाब से कभी नहीं चला जाएगा। अब चलेगा। ये हाउस कभी नहीं चला। अब चलेगा। कटारिया जी एक्ट के हिसाब से। आप ना गलत बात है। बहुत बोल रहा हूँ। अपनी बात आप अपने हिसाब से हमेशा क्या हुआ? नहीं आप जब भी कोई बात नहीं दुष्यंत ने 10 मिनट अपनी बात बोल सकते हैं। उसको छोड़ के जाना है। सबकी बात हो जाएगी भाई। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह है वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज, जो खुद सामने बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं से सवाल कर गए कि बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, लेकिन जब गोवंश बेसहारा सड़कों पर घूमते हैं तब ये नारा क्यों याद नहीं आता। आपको इनकी बात भी सिलसिलेवार से तरीके से सुनवाते हैं। हम हमेशा गोवंश की बात करते हैं, गोवंश गोवंश गोवंश, जो हमारे लिए सम्मानित है। जब तो वो घूमता है या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो हमारा हिंदुत्व जाग जाता है। हम बहुत हो जाते हैं कि बस इनका पता नहीं लोग क्या करेंगे, लेके जा रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी क्या हालत है? आज उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। लगभग 2019 में 1700-1800 गौशाला भेजे गए थे। आज इस टाइम लगभग 2000 के करीब गोवंश शहरों में घूम रहे हैं, जिससे घटकर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और ये हर बार की समस्या है। 2 बार तो मेरे साथ मिसहैपनिंग होते होते बची है। मेरा सिर्फ 1 पल का सिर्फ रहा होगा फासला। मैं स्कूटी निकली और गोवंश भागता हुआ गली से निकला है। यानी इतना बुरा हाल हो चुका है। वो लड़ते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों को चोटें पहुंचाते हैं और खुद चोटें लगते हैं। और बहुत इसके बारे में सोचा है जरूर। तो एक के बाद एक बैठक में कई मुद्दे उठते गए और सभी नेता और अधिकारी एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे। अब फिर से विपक्ष हमें याद आ गया। चुनाव के दौरान आपने भी बड़े बड़े वायदे किए थे। सवाल आप पर भी कि बार बार आप जनता की आवाज, उनके मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि आप भी कहीं नजर नहीं आते। इस बैठक में दोनों विधायक भी मौजूद रहे। विधायक प्रमोद विज पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, तभी उन्होंने हिम्मत दिखाकर सारी पोल खोल कर रख दी। लेकिन अफसोस की बात है कि निगम की जिम्मेदारी मेयर की होती है, लेकिन उन्हें भी विधायक महिपाल ढांडा समझाते हुए नजर आए कि वो कैसे और किस तरीके से काम करे। लेकिन जिस तरह से कल एक के बाद एक घोटाले सामने आए, उससे तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार शहर में क्या हो रहा है। प्रमोद विज को भी सुनते हैं जो पोल खोल रहे हैं। FIR दर्ज होगी, अब आपने देख लिया? डेफिनेटली होगी। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके। मैंने जो एक एक शब्द बोला आपने रिकॉर्ड किया उसको। इस हर एक कागज मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है। डेफिनेटली कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये काम किया है। इस तरह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोविड के दौरान भी शहर को फिर भी पैसा दे रहा है। अभी पिछले दौर 30-33 करोड़ रुपये अलग से दिया है। 30 करोड़ रुपये 1-2 दिन में और आने वाला है। अगर इस तरह से ना बंदर बांट कर रहे हैं पैसे का, तो फिर तो करोड़ों रुपया रोज भी आ जाए तब भी वो खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे कोई बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने जो जो मुद्दे दिए हैं मैं बड़ी गंभीरता के साथ इनको फॉलोअप करूँगा। ये नहीं कि मैं यहाँ कह के चला गया और उसके बाद ख़त्म। मेरा डिपार्टमेंट, मैं खुद इनको फॉलोअप करूँगा। और शहर का विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए, पैसे का उचित इस्तेमाल होना चाहिए। और जो योजनाएं अब तक शुरू नहीं हुई, जैसे हाली पार्क को इन्होंने बीच में रोक रखा है ऐसे, इसी तरह से जो ऑडिटोरियम बनना है इतना सुंदर, जो SD विद्या मंदिर स्कूल के सामने CM अनाउंसमेंट है, 1.5 साल हो गया उसको और अब तक इन्होंने शुरुआत नहीं किया है। डेफिनेटली सब पे काम किया जाएगा। क्या मानते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो पाएगा? भ्रष्टाचार हम सबको मिलकर इनको पकड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हमें अलर्ट और होना पड़ेगा। जो पेमेंटें जब ये करते हैं हमें वो इसके निगम से वोचर्स देखने पड़ेंगे। ये जो मैंने जितना कपड़ा पढ़ा है इनका फ्रॉड, ये सब वोचरों में पड़ा है। इनके वोचर हमारे बनाए हुए नहीं है, इन्हीं के डॉक्यूमेंट है जिनमें हमने चीज़ें पकड़ी हैं। तो 1-2 सख्त कदम जब उठाए जाएंगे तो अधिकारी निश्चित तौर पे अलर्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ग्रामीण विधायक महिपाल जी ने तो अपने अफसरों को ही निठल्ला बता दिया। देखिए, मैं बहुत अपने काम से काम रखता हूँ, मगर आज जैसे पार्षदों की मैं भी पहली बार मीटिंग में आया हूँ, तो जिस प्रकार पार्षदों का जो सवाल था और उसका जवाब देने में जो अधिकारी
सक्षम नहीं हो पाए, किसी भी एक बात का उत्तर नहीं दे पाए, तो उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, यही शब्द बनता है। इस वक्त आप पार्टी थोड़ा सक्रिय नजर आ रही है। सक्रिय कहां वो भी आपको बताते हैं। पार्टी द्वारा जगह जगह ऑक्सीजन केंद्र खोले जा रहे हैं, तो साहब पानीपत के मुद्दों की तरफ ध्यान दें। पानीपत लूट रहा है और आप लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। जनता को ऑक्सीजन के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी चाहिए। जेबीएम ने पूरा शहर लूट लिया। वॉइस ऑफ पानीपत आपको लगातार शहर के मुद्दों से अवगत करवा रहा है, लेकिन सब चुप। एक बात तो साफ है, नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा की सरकार है, फिर भी ये हाल है। तो अब जनता किससे उम्मीद करे? याद रखिए, नेताजी जिस दिन जनता ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उस दिन आपको प्यार और आशीर्वाद नहीं बल्कि गालियां और जूते पड़ेंगे। कड़वी बातें आज इसलिए करनी पड़ रही हैं कि जनता दुखी है और वॉइस ऑफ पानीपत जनता की आवाज है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. B-I-E-T, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI, GGI। नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI, GGI। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ solution, हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।